नमस्ते बच्चों। व्यावहारिक व्याकरण की कड़ी में फिर से आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के मैं आई हूँ। डू एज डायरेक्टेड, निर्देशानुसार परिवर्तन कर वाक्य की रचना फिर से कीजिए। इसमें से जो कुछ प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ, ये सभी के सभी ऑलमोस्ट सबके सब अलग हैं, अलग तरीके से हैं, अलग तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। जिसमें से पहला है, ध्यान से निर्देश को पढ़िए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, निर्देश को ध्यान से पढ़िए और उत्तर को लिखने के बाद जांचिए। पहला प्रश्न है, बालक को काट कर फल खिलाओ। थोड़ा अजीब नहीं लग रहा सुनने में? बालक को काट कर फल खिलाओ। हम फल काट कर खिलाते हैं या बालक को काट कर फल खिलाते हैं? तो इसका इंस्ट्रक्शन हम देखते हैं क्या है। इसका निर्देश है, वाक्य शुद्ध कीजिए। यानी यह वाक्य अशुद्ध है और आपको वाक्य शुद्ध करना है। तो जो वाक्य शुद्ध वाक्य हमारे सामने है वो है, बालक को फल काट कर खिलाओ। दूसरा प्रश्न है, जैसे ही रुपए मिलेंगे वैसे ही कपड़े खरीदेंगे। ये जो वाक्य का आरंभ जैसे से किया गया है, ये किस प्रकार का वाक्य होता है? जब रुपए मिलेंगे तब कपड़े खरीदेंगे, जैसे ही रुपए मिलेंगे, ज्यों ही रुपए मिलेंगे। ये मैंने पहले की वीडियोस में भी आपके साथ चर्चा की है कि जैसे, जब, ज्यों, मतलब जैसे वैसे, जब तब, ज्यों त्यों, यदि और तो, यद्यपि और तथापि। जब ये इन सब शब्दों से जब वाक्य का आरंभ होता है, या फिर पहला वाक्य दूसरे पर, दूसरा वाक्य पहले पर आश्रित होता है, तो यह होता है मिश्र वाक्य, यानी ये मिश्र वाक्य है। तो अब हम आते हैं प्रश्न में इंस्ट्रक्शन क्या है ये जानने के लिए। ये जानते हैं हम कि जैसे ही रुपए मिलेंगे वैसे ही कपड़े खरीदेंगे। तो रुपए मिलते ही, अर्थात इसे सरल वाक्य में बदलने के लिए इनडायरेक्ट वे में ये कहा जा रहा है कि आप इसको सरल वाक्य में बदलिए। तो देखते हैं उत्तर क्या है। रुपए मिलते ही कपड़े खरीदेंगे। रुपए मिलते ही कपड़े खरीदेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चे मासूम होते हैं। वो तो सही बात है, बच्चे बहुत मासूम होते हैं। और हम इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि रेखांकित शब्द के स्थान पर, अर्थात रेखांकित मतलब अंडरलाइन, तो ये हमारा जो शब्द है ये अंडरलाइंड है। तो रेखांकित शब्द के स्थान पर उस शब्द के भाववाचक संज्ञा को लिखिए। भाववाचक संज्ञा अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन को लिखना है और बाकी की रचना आपको फिर से करनी है। तो मासूम का जो भाववाचक संज्ञा रूप होता है वो है मासूमियत। तो अगर हम लिखेंगे बच्चे मासूमियत होते हैं, तो हमारी जो वाक्य रचना है वो गलत हो जाएगी। हमें उसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, हमें कारक चिन्ह लगाना पड़ेगा, उसमें भक्ति लगानी पड़ेगी। तो बच्चों में मासूमियत होती है, ये हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चोर पुलिस को धोखा देकर भाग गया। धोखा देना, चीट करना। चोर जो है वो पुलिस को धोखा देकर भाग गया। रेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। उत्तर है, चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। तो आपको यहाँ पर उचित मुहावरे का प्रयोग करना है। किस वाक्यांश के लिए? इस वाक्यांश के लिए, चोर पुलिस को धोखा देकर भाग गया। तो चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। अगला प्रश्न है, शीला ने स्वादिष्ट भोजन बनाया और मीना ने, देखते हैं क्या है भाई। तो शीला को भोजन बनाना मालूम था, शायद मीना को नहीं पता है, इसीलिए रेखांकित वाक्यांश का विलोम शब्द लिखना है। अब क्या होगा स्वादिष्ट का विलोम? स्वादिष्ट के दो विलोम हो सकते हैं। या तो हम प्रीफिक्स इसमें बे जोड़ देंगे, इसमें स्वाद में, तो ये शब्द बन जाएगा बेस्वाद। या फिर स्वाद में हम हीन जोड़ देंगे, सफिक्स हीन जोड़ देंगे, तो शब्द बन जाएगा, हमारे सामने जो नया शब्द आएगा वो है स्वादहीन। तो दोनों ही तरीकों से हम इसका उत्तर बना सकते हैं, इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है, शीला ने स्वादिष्ट भोजन बनाया और मीना ने स्वादहीन, या मीना ने निस्वाद। घनघोर वर्षा हो रही थी, वाक्य को वर्तमान काल में बदलना है। घनघोर वर्षा हो रही थी, बच्चे अक्सर इसमें गलतियां करते। क्या गलती करते? हो रही थी।
ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो आपको इसको बदलना है वर्तमान काल में। अब चूंकि पास्ट कंटिन्यूअस है ये, तो आपको बदलना भी चाहिए उसे, मतलब ये जो वर्तमान काल में बदलेंगे तो वो कंटिन्यूअस ही होना चाहिए वो। तो देखते हैं उत्तर क्या है। घनघोर वर्षा हो रही है, घनघोर वर्षा हो रही थी, घनघोर वर्षा हो रही है। और ध्यान में रखिए कि आप प्रश्न से जब देख करके कॉपी कर रहे हैं, वर्षा शब्द लिख रहे हैं, तो सही स्थान पर रेफार लगाइए। कई बार बच्चे जो है प्रश्न से देख करके भी गलत कॉपी करते हैं और वहां पर आपके मार्क्स जो है वो 0 हो जाते हैं। इसमें यही बात है, आइदर फुल और 0। चैनल में आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बाद के जितने भी आपके सेमेस्टर 2 की परीक्षा है आईसीएसई की, या 9th और 10th के जो बच्चे भी हैं जिनकी 9th की परीक्षाएं आरंभ होने वाली हैं, तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पेपर्स और वीडियोस शेयर किए जाएंगे उसके माध्यम से। तो ध्यान से पढ़िए और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसने मेरी मदद की थी, रेखांकित शब्द के स्थान पर समानार्थी शब्द का प्रयोग करना है। मदद का समानार्थी शब्द, तो उसने मेरी सहायता की थी। वह प्रसन्न हुआ, वाक्य का आरंभ उसे शब्द से करना है। जैसे आप ही, हिम, हिज का प्रयोग करते हैं, वैसे ही हिंदी में वह, उसे, उसका, अन्य हम सर्वनामों का शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वह प्रसन्न हुआ, वाक्य का आरंभ उसे शब्द से करना है, तो उसे प्रसन्नता हुई, उसे प्रसन्नता हुई। अगला प्रश्न है, मैं जाने वाली है, तो ये बोलचाल की मुंबईया भाषा है। मैं जाने वाली है, मैं खाने वाली है, तुझे पता है, मैं आने वाली है, इस तरह से हम बात करते हैं, यहाँ पे लोग बातें करते हैं, लेकिन वो बोलचाल की भाषा है। आप जब लिखते हैं तो उसको सुधार कर लिखिए, मैं जाने वाली हूँ। अगला प्रश्न है, हम अपने दुर्गुणों पर काबू करने से उत्कर्ष कर सकते हैं, तो वाक्य का आरंभ मैं शब्द से करना है। मैं अपने दुर्गुणों पर काबू करने से उत्कर्ष कर सकता हूँ। तो जब यहाँ पर हम है, यानी प्लूरल है, तो है यहाँ पर। बच्चे अक्सर पूछते हैं मैम है में डॉट कब लगाना है, हमें नुक्ता कब लगाना है, समझ में नहीं आता है। तो बच्चों जब भी आप सिंगुलर में सेंटेंस लिख रहे हैं, एक वचन में लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे है, और जब आप बहुवचन में वाक्य को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे हैं। तो मैं अपने दुर्गुणों पर काबू करने से उत्कर्ष कर सकता हूँ। क्या होता है दुर्गुण? दुर्गुण मतलब बुरे गुण। जैसे आप अनुशासन में नहीं है, आप समय के पाबंद नहीं है, समय बर्बाद कर रहे हैं, तो ये सब हमारे दुर्गुण होते हैं। हम बेईमान हैं, हम आलसी हैं, तो ये सब हमारे दुर्गुण है। तो अगर हम इन दुर्गुणों पर कंट्रोल कर लेंगे तो हम उत्कर्ष कर सकते। क्या है उत्कर्ष के दो सिनोनिम बताइए? विकास, उत्थान, उन्नति। मैंने दो ही कहा था, पर अब मैं यहाँ आपको आपको मैंने 3-4 शब्द बता दिए हैं। विकास, उत्थान, उन्नति और प्रगति। ये उन्नति है, उन्नति। तो ये इसका उत्तर हो गया। हम अपने दुर्गुणों पर काबू करने से उत्कर्ष कर सकते हैं। मैं अपने दुर्गुणों पर काबू करने से उत्कर्ष कर सकता हूँ, तो है को हमने हूं में बदल दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। जल रिसाव, जल रिसाव क्या होता है? जल मतलब पानी का जब लीकेज होता है, तो जल रिसाव को रोक कर हम 3 से 4 हजार लीटर पानी की मासिक बचत कर सकते हैं। तो अगर हमारे नलों से, हमारे टैप से पानी जो है वो बहता रहता है, हमें पता नहीं चलता है, और वो बूंद बूंद करके गिरता रहता है, तो अगर हम उसे रोकेंगे तो हम 3 से 4 हजार लीटर पानी की हम मासिक बचत कर सकते हैं। मासिक मतलब मंथली। मास प्लस एक शब्द बनता है मासिक। वाक्य का आरंभ, हमें इंस्ट्रक्शन है वाक्य का आरंभ 3 से 4 से करना है, तो 3 से 4 हजार लीटर पानी की मासिक बचत हम जल रिसाव को रोककर कर सकते हैं। तो ये इसका उत्तर है। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से लिखिए और अभ्यास करते रहिए। तुम्हें इस वाटिका के स्वामी ने बुलाया है, ये प्रश्न है, तुम्हें इस वाटिका के स्वामी ने बुलाया है। थोड़ा हम देखते हैं कि इसमें ग्रामर के दृष्टिकोण से और हम क्या इसमें जान सकते हैं कुछ अलग से। वाटिका
क्या है वाटिका के सिनोनिम्स? वाटिका मतलब होता है गार्डन, उद्यान, बाग, बगीचा, उपवन। अब स्वामी है, स्वामी का विलोम होता है सेवक, लेकिन स्वामी का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो है स्वामिनी। याद रखिए, तो स्वामी का विलोम है सेवक, लेकिन स्वामी का जो स्त्रीलिंग रूप है वो है स्वामिनी। अब हम देखते हैं इस प्रश्न का इंस्ट्रक्शन क्या है। तुम्हें इस वाटिका के स्वामी ने बुलाया है। वाक्य का आरंभ इस शब्द से करना है। तो इस वाटिका के स्वामी ने तुम्हें बुलाया है, तो वाक्य का आरंभ चूंकि इंस्ट्रक्शन है इस शब्द से करना है, तो इस वाटिका के स्वामी ने तुम्हें बुलाया है। सेवक दिन रात उनकी हिफाजत करता था। यहाँ हिफाजत में हम डॉट लगा सकते हैं, ज के नीचे डॉट लगा सकते हैं। सेवक दिन रात उनकी हिफाजत करता था। इंस्ट्रक्शन देखते हैं। रेखांकित शब्द का लिंग बदलिए। तो सेवक का जब हम लिंग बदलते हैं तो शब्द मिलता है हमें सेविका, लेकिन क्रिया में भी तो बदलाव करना पड़ेगा। सेविका दिन रात उनकी हिफाजत करती थी, ये इसका उत्तर सही उत्तर होगा। दिन रात उनकी हिफाजत करती थी। एक बार हम उत्तर देखते हैं बच्चों। तो सेविका दिन रात उनकी हिफाजत करती थी। अगला प्रश्न है, मेरे द्वारा स्वतंत्रता के महत्व पर पत्र लिखा गया। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या हम इसमें से कुछ और हम ग्रामर व्याकरण के दृष्टिकोण से हम कुछ इसमें और अतिरिक्त जान सकते हैं। स्वतंत्रता का विलोम क्या होता है? परतंत्रता। स्वतंत्रता का विलोम है परतंत्रता। और स्वतंत्रता के सिनोनिम क्या है? स्वाधीनता और आजादी। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइएगा। स्वाधीनता और आजादी। अब जैसे हमने स्वतंत्रता का विलोम जाना परतंत्रता, वैसे ही स्वाधीनता और आजादी के क्या विलोम है? स्वाधीनता का विलोम है पराधीनता और आजादी का विलोम है गुलामी। तो मेरे द्वारा स्वतंत्रता के महत्व पर पत्र लिखा गया। सपोज ये इंस्ट्रक्शन है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि इसमें इंस्ट्रक्शन है, पत्र के स्थान पर चिट्ठी शब्द का प्रयोग कीजिए। सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं चिट्ठी। तो मेरे द्वारा स्वतंत्रता के महत्व पर चिट्ठी, चिट्ठी क्या होगा? लिखी गई। मेरे द्वारा स्वतंत्रता के महत्व पर चिट्ठी लिखी गई। लेकिन ये हमारा इंस्ट्रक्शन नहीं, हमारा इंस्ट्रक्शन है वाक्य में द्वारा के स्थान पर आपको क्या करना है। इस वाक्य में ये बहुत ही ऑब्वियस, ये एक पर प्रश्न पूछा ही जाता है। अभी भी इस साल का भी जो आईसीएसई की परीक्षा हुई है उसमें भी पूछा गया है कि द्वारा के स्थान पर ने का प्रयोग कीजिए। तो वाक्य में द्वारा के स्थान पर जब हम ने का प्रयोग करेंगे तो हमारा उत्तर होगा इसका जो सही उत्तर होगा वाक्य में द्वारा का, मेरे द्वारा स्वतंत्रता के महत्व पर पत्र लिखा गया। तो मैंने स्वतंत्रता के महत्व पर पत्र लिखा। तो हमने क्या किया? ने हमने यहाँ पर इसके साथ ही सर्वनाम के साथ ही हमने जोड़ दिया। याद रखिए, जब भी सर्वनाम के साथ ने आता है, जो परसर्ग है, जो विभक्ति ने हम जोड़ते तो वो एक, जैसे हम, तो हम जब ने जोड़ते तो हमने बन जाता है तुम। तो ने विभक्ति जब भी हम जोड़ते हैं तो वो एक साथ जुड़ जाता है, वो एक साथ पढ़ा जाता है। तो मैंने स्वतंत्रता के महत्व पर पत्र लिखा। लिखा शब्द से भाववाचक क्या बनाएंगे? लिखावट। ओके। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हर्षिता रोज अखबार पढ़ती है। बड़ी अच्छी बच्ची है हर्षिता भाई, रोज अखबार पढ़ती है। वाह ग्रेट। हर्षिता रोज अखबार पढ़ती है, उसकी जीके कितनी अच्छी होगी। वाक्य में द्वारा शब्द का प्रयोग कीजिए। तो हर्षिता द्वारा रोज अखबार पढ़ा जाता है। आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर हर्षिता रोज अखबार पढ़ती है, लेकिन यहाँ पर पढ़ा जाता है क्यों लिखा गया? क्योंकि यहाँ पर हमने इसके अनुसार लिखा है। क्या पढ़ा जाता है? अखबार पढ़ा जाता है।
हर्षिता पढ़ा जाता है, नहीं, क्या पढ़ा जाता है? अखबार। हम अखबार की जो क्रिया है, जो ये जो क्रिया है, यह भी अखबार के आधार पर है, इसीलिए अखबार पढ़ा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अनेक पाठकों ने पुस्तक की सराहना की। सराहना का क्या होता है? सराहना का अर्थ क्या होता है? सराहना का अर्थ होता है प्रशंसा। प्रशंसा। अगर हम सराहना और प्रशंसा से विशेषण बनाते हैं तो ये हमें शब्द मिलते हैं, क्या प्रशंसनीय? नहीं, हमें शब्द मिलेगा प्रशंसनीय। ये क्यों लिखा मैंने? क्योंकि आप ये ऐसा शब्द आप लिखते हैं। उसी प्रकार से सराहना प्लस ईय जब हम जोड़ेंगे तो सराहनीय। सराहनीय, ठीक है। तो प्रशंसनीय और सराहनीय दोनों शब्दों के लिए एक विलोम शब्द जो बनता है वो है निंदनीय। निंदनीय, ओके। तो निंद में आप आधा न भी लगा सकते हैं या अनुस्वार लगाइए। हमने किन शब्दों को जाना? सराहना से हमने सराहनीय पढ़ा, प्रशंसनीय पढ़ा और उसका विलोम पढ़ा निंदनीय। अनेक पाठकों ने, अनेक का विलोम क्या है? एक। अगर एक होता तो एक पाठक ने पुस्तक की सराहना की, लेकिन यहाँ है अनेक पाठकों ने पुस्तक की सराहना की। वाक्य में द्वारा के स्थान पर ने का प्रयोग करना है, काफी आसान है। अनेक पाठकों द्वारा पुस्तक की सराहना की गई। अनेक पाठकों द्वारा पुस्तक की सराहना की गई। तो ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, ये जो प्रश्न है। आशा करती हूँ कि आपको ये काफी काम आएंगे और आप इसे ध्यान से लिखित रूप में आप इसका अभ्यास आप जरूर करेंगे। नमस्कार।